गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. त्याचा आज आपण करणार आहोत मराठी सब्जेक्ट. मराठी सब्जेक्टमध्ये एक खूप छान टॉपिक घेतलेला आहे मी गोष्टी लेखन. सॉरी. तर आज आपल्याला करायचं आहे गोष्टी लेखन. आता ही गोष्टी काय असतात तर गोष्टी म्हणजे स्टुडंट स्टोरी ऐकायला किती छान वाटते तुम्हाला. काय स्टोरी ऐकताना वाटते पुढे काय होणार, त्याचा अंत कसा होणार, चांगला होणार की वाईट होणार. तर कसं आपल्याला क्रेज वाटते त्याला ऐकायचा पुढे स्टोरी ऐकायचा. तसंच आता तेच आहे. इंग्लिश असो की हिंदी असो की मराठी, तिघांमध्ये गोष्टी लेखन असतात. गोष्टी म्हणजे हिंदीमध्ये कहाणी लेखन जे आपण केला ना, कहाणी लेखन. तसंच मराठी लँग्वेजचा फरक आहे फक्त. तसंच करायचं आहे मराठीमध्ये गोष्टी लेखन. तर त्यांना स्टोरी, इंग्लिशमध्ये स्टोरी, हिंदीमध्ये कहाणी आणि मराठीमध्ये गोष्ट. तर आता जसं आपल्याला एकाला खूप छान वाटते स्टोरी, तसंच आपल्याला क्रिएटिव्हिटी बी असायला पाहिजे ना आपल्या आतमध्ये. म्हणजे जसं ऐकतात आपल्याला छान वाटतात तर ते पण काय कोणीतरी लिहिली असेल तर तसंच क्रिएटिव्हिटी आपल्यामध्ये पण असली पाहिजे. त्यामुळे मी तुम्हाला शिकवते आहे की स्टोरी कसं लिहायचा, त्याची सुरुवात कशी करायची, त्याचा अंत कसं करायचा, त्याचा तात्पर्य म्हणजे त्याचे मोरल काय असेल त्या स्टोरीचं ते लिहायचा, त्याचे हेडिंग काय असेल प्रॉपर ते स्टोरीचा मॅच व्हायला पाहिजे. तसंच स्टोरीचा हेडिंग शीर्षक द्यायला यायला पाहिजे. तर अशाप्रमाणे आपल्याला स्टोरी जसं ऐकतात आपण तसंच आपल्याला लिहायला पण यायला पाहिजे. तर आपल्याला एक्झाममध्ये कसं येतात मुलांनो, मुद्दे येतात. कसं ते येतात मुद्दे. ते मुद्दे आपल्याला वाचायचं आहे. ते वाचून त्याला जोडून एक स्टोरी बनवायची आहे, बनवायचा. तर आपल्याला त्याच्यामध्ये पण 6 मार्क्स असतात, 6 की 5 मार्क्स असतात. तर आपल्याला यायला पाहिजे. तर बघा, फर्स्ट काय आहे मुद्दे आपण वाचूया. एका नदीवर अरुंद पुल. एक नदी थी जिसमें कौन सा पुल का नाम दिया है, वो पुल का नाम है अरुंद पुल. काय नाव आहे? अरुंद पुल. दोन्ही बाजूनी एकाच वेळी बोकड येतात म्हणजे बकरी आती है. नदी पलीकडे जाण्यासाठी एकाला मागे जाणे जरूरीचे. म्हणजे अगर एक ब्रिज है जिसमें से एक टाइम पे 2 लोग पार नहीं हो सकते, एक टाइम पे सिर्फ एक ही पार हो सकता है. उस हिसाब से 2 बकरियां एक साथ क्या हो गई, आमने सामने आ गई. अब उसमें से किसी एक को पीछे हटना है. दोघींचे भांडतात, दोनों लड़ने लगे. उसमें से कोई भी एक पीछे हटने को तैयार नहीं था. पाण्यात पडतात, पानी में गिर गए लढते. थोड्या वेळानंतर 2 बकरियां येतात. थोड़ी देर बाद 2 बकरियां और आती है. त्यांना पलीकडे जायचे असते. उनको भी एक किनारे से दूसरे किनारे छोर पर जाना है. त्यांना एक युक्ती सुचते. दोन्ही बकरी आपापल्या मार्गाने जातात. अब देखो, इसमें स्टोरी क्रिएट करनी है. एक जोड़ी था जो बेवकूफ़ थे, झगड़ा करके लड़के पानी में गिर के मर गए. फिर दूसरी आती है, वो देखो किस युक्ति से अपना दोनों तरफ से जा रही है. एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होते हुए वो दोनों, एक बैठ जाती है, एक उसके ऊपर से होते हुए, फिर वो उठ करके ऐसे करके ये लोग जाते हैं. फिर ऐसे करके दोनों दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं. तर याला काय याचे शीर्षक काय येणार, शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. म्हणजे शक्ती काय, फायटिंग करायला आपल्याला शक्ती पाहिजे, पण काहीतरी चांगला करायला आपल्याला काय युक्ती म्हणजे आपला स्मार्टनेस पाहिजे. तर याचे शीर्षक छान आहे, शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. शक्ति लड़ना ज़रूरी नहीं है, लड़के शक्ति नहीं दिखाना चाहिए, उसके बदले युक्ति, दिमाग से काम करेंगे तो श्रेष्ठ होते हैं. तर चला आता स्टोरी लेखन स्टार्ट करूया. आता काय करायचं स्टोरीमध्ये, फर्स्ट काय करायचा, कोणते पण गावाचं नाव, काय पण स्टोरी स्टार्ट करायचं, त्याचं प्लेसचं नाव
नावाने स्टार्ट करायचा की कोणता प्लेसचा ती स्टोरी आहे. नंतर त्याचा कोणी असे असेल तर त्याचा जन्म काय, त्याचं रिलेटेड लिहूया. तर त्याचं गावचं नाव लिहून लिहून करत करत त्याची स्टोरी क्रिएट करायची. तर सुरुवात असंच करायचा त्यांचं ओळख देऊन. तर आहे भादवपूर गावाजवळच खूप मोठे जंगल होते. आता काय आहे, भादवपूर गावाजवळ खूप मोठे जंगल होते व गावातून पलीकडे जाण्यासाठी एक मोठी नदी होती. एक भादवपुर नाम का बहुत बड़ा गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा जंगल था। मतलब उस गांव के बाजू में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल गावातून पलीकडे जाण्यासाठी गांव से उसकी ओर जाने के लिए एक बहुत बड़ी नदी पार करनी होती थी। नदीचे पात्र खूप मोठे होते व पावसाळ्यात नदी नेहमी डुबून भरून वाहत असे। जो जाने का रास्ता था वो बहुत पतला था और हमेशा पानी में वो डूब जाता था। माणसाप्रमाणेच अनेक प्राणी सुद्धा नदीवर असण्याच पुलाचाच वापर जाण्यात येण्यासाठी करत असतात। चाहे इंसान हो चाहे जानवर, वो लोग आर पार जाने के लिए किसका पुल का ही यूज़ करते थे। क्योंकि पुल में जिसको तैरना करना नहीं आता वो तो पुल से ही जाएंगे आएंगे। एकदा दोन बोकड एकाच वेळी पुलावर समोरासमोर जात होते। अब एक दिन क्या हो गया, देखो फर्स्ट जो फाइट कर रहे उनकी स्टोरी है कि एक बार दो बकरी आमने सामने पुल में आ गए। मध्यावर आल्यानंतर मध्यावर मतलब बीचोबीच आने के बाद त्यांच्या लक्षात आले की पलीकडे जाण्यासाठी एकाला मागे जाणे अत्यंत आवश्यक आहे। पण तसे न करता ते भांडू लागले। पर वैसा वो न करते हुए क्या करने लगे, लड़ने लगे। दोनों को पता था कि एक किनारे पर एक को जाना है, एक को पीछे हटना है, फिर वो पार हो जाएगा, फिर दूसरा आ सकता था अगर समझदारी से चलते तो। पर नहीं, दोनों क्या होने लड़ने लगे। त्यांच्यातील भांडणामुळे माघार घेण्यात कुणीच तयार होईना। माघार यानी कि उनमें पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं था। और शेवटी भांडणामुळे दोघी पाण्यात पडले। अब वो पुल तो बहुत पतला था, दोनों लगे फाइट करने, दोनों पानी में गिर के मर गए। थोड्याच वेळेने दोन बकऱ्या दोन्ही बाजूनी पुलावर आला। अब क्या हो गए, थोड़े टाइम बाद दो बकरी फिर से पुल के सामने आई। त्यांनीही पलीकडे जायचे होते, उनको भी दोनों किनारे जाना था। पण त्या अतिशय शहाणा व समजूनदार होत्या, पर वो बहुत ही होशियार और समझदार थे। एकमेकींची काळजी घेत त्यांनी मार्ग काढण्याचे ठरविले। एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, काळजी यानी चिंता करते हुए दोनों ने एक उपाय सुझाया। एक बकरी पुढे आली आणि पुलावर बसली। एक आई आगे और पुल पर बैठ गई। दूसरी तिचा पाठीवर पाय दिला व हळूच पलीकडे गेली। दूसरी क्या की, उसके पीठ के ऊपर से, समझ में आया ना, जैसे हम लोग ऐसे झुक जाते फिर हमारे आगे से पार होकर के, तो दोनों साथ में आगे पीछे हो जाते हैं। एक बैठ जाती है, दूसरे उसके ऊपर से हल्के से होते हुए आगे बढ़ती है, फिर वो उठ करके वो अपने साइड से आगे बढ़ जाती है। अशा प्रकारे दोघींनीही जायचा मार्ग मिळाला व दोघींही सुखरूप पलीकडे पोहोचल्या। इस प्रकार से दोनों को जाने का मार्ग मिल गया और दोनों सुखद रूप से दोनों साइड पहुंच गए। दोघींचाही जीव वाचला, दोनों का ही जान, इसमें क्या हो गई, दोनों की ही जान बच गई। तात्पर्य क्या हुआ, भांडणाचा लाभ न होता नुकसान होते। तात्पर्य यानी कि इसका शीर्षक क्या आया, भांडना लाभ न होता। कभी भी झगड़ों से कोई लाभ नहीं होता बच्चों। क्या करना चाहिए उसके लिए, होता तो सिर्फ नुकसान ही है। इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, बुद्धिमानी से चलना चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए। तो इसका शीर्षक भी एकदम परफेक्ट है, शक्तिपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। इस स्टोरी में जो शक्ति दिखाया वो तो नष्ट हो गया, और जिसने युक्ति दिखाई, जिसने दिमाग दौड़ाया, वो क्या हो गया, सफल हो गया। इसके लिए शक्तिपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। और तात्पर्य क्या, भांडन से कोई लाभ नहीं होता, नेहमी नुकसानच होते। तो इस प्रकार से हम लोग किस शीर्षक बना सकते हैं,
और ज़रूरी नहीं है आपका शीर्षक सेम यही शब्दों में होना चाहिए, ये कोई वन सेंटेंस नहीं है क्वेश्चन आंसर कि आपको यही करना है। आपको ये स्टोरी समझनी है, फिर उसके हिसाब से आपको शीर्षक देना है, उसके हिसाब से आपको मोरल देना है उसको, कि आपने उससे क्या समझा। तो ये क्रिएटिविटी आपकी है, तो आपकी सोच होनी चाहिए कैसे आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, और कैसे बीच बीच में पैसेज से स्टोरीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट पैसेज में दिया है कि कैसे उस गाँव का नाम, पता, क्या क्या था उस गाँव में, ठीक है, जिसके ऊपर स्टोरी है, पुल से रिलेटेड जानकारी। फिर बीच में वो दो बकरों की स्टोरी है जो गिर के मर गए। फिर थर्ड में जो स्मार्ट थे उनकी स्टोरी, और एंड में शीर्षक। तो इस प्रकार से हम लोग दिमाग से अगर बुद्धिमानी से चलेंगे तो हमें अच्छे से सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये स्टोरी है बच्चों, और ऐसी क्रिएटिविटी खूबसूरत स्टोरीज़ आपको क्रिएट करना आना चाहिए। तो आपको फुल में से फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट 6 आउट ऑफ 5 तो मिल ही जाएंगे। सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर। आपको ये वाला जो है अपने मराठी ग्रामर के निबंध वाला बुक है ना, ग्रामर की जो बुक है उसमें 2 विभाग बनाए ना पीछे निबंध वाला, तो उसमें ऊपर हेडिंग डालना है गोष्ठी लेखन, और उसके बाद स्टार्ट करना है। ऐसे 3-4 स्टोरीज हम लोग और करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट है तो ऐसे क्रिएटिविटी नहीं समझ में आई होगी, तो नेक्स्ट स्टोरी हम करेंगे तो आपको 3-4 स्टोरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोगों को आ जाएगा स्टोरी लिखना, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऐसे में करना है। सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।